हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपको केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कराने वाली हूं। केदारनाथ का फ़िलहाल अभी मौसम कैसा है, और अगर यात्री सितंबर मंथ में यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ धाम की पैदल, तो रास्ते कैसे हैं। फ़िलहाल अभी जहां जहां से टूट गए थे उनका निर्माण कार्य कहां तक पूरा हुआ है, आज आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। और उन सभी यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो सितंबर मंथ में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं पैदल या घोड़े पालकी के द्वारा। तो लेटेस्ट अपडेट मैं केदारनाथ यात्रा से रिलेटेड उन सभी यात्रियों को देना चाहती हूं जो यात्रा पर आने का प्लानिंग बना रहे हैं सितंबर मंथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जहां जहां से रास्ते टूटे हैं वहां पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रास्ते काफ़ी जगह से टूटे हुए हैं, और जहां से टूटे हुए हैं वहीं पर जो मज़दूर लोग हैं उनको लगा दिया गया है निर्माण कार्य के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले मंथ से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो सकती है, वो भी पैदल। आप पैदल यात्रा कर सकते हैं क्योंकि जगह जगह निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। तो सितंबर में आप सभी केदारनाथ के एक बार फिर दर्शन कर पाएंगे। और रास्ते आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पर रास्ते टूटे हुए हैं, लैंडस्लाइड हुई है, वहीं पर आपको मज़दूर दिखेंगे निर्माण कार्य करते हुए, क्योंकि बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। यात्रा को ध्यान में रखकर ये कार्य बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये पूरा मंथ लगने वाला है रास्ता साफ़ होने में, रास्ता बनने में। और सितंबर के पहले वीक से ही आप केदारनाथ की यात्रा पैदल कर पाएंगे। चाहे आप ट्रैक कर सकते हैं, चाहे आप पैदल पालकी के द्वारा भी शायद जा सकते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि घोड़े पालकी भी चलने वाले हैं सितंबर के पहले वीक में। लेकिन इतना तय है कि आप पैदल यात्रा कर पाएंगे केदारनाथ धाम की, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर जो रास्तों पर पड़े हुए हैं उनको हटाने का भी काम शुरू है, और साथ साथ में निर्माण कार्य भी शुरू है। सड़कें बन रही हैं दोबारा, बहुत तेज़ी से काम शुरू हो रहा है, क्योंकि यात्रा के अभी 3 मंथ और बाकी हैं। अक्टूबर के लास्ट वीक में यात्रा बंद हो जाएगी, केदारनाथ धाम की कपाट बंद हो जाएंगे। उससे पहले ही जो यात्री दर्शन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। इसीलिए सभी यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सड़कों का निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सितंबर मंथ में केदारनाथ का मौसम कैसा रहता है। तो दोस्तों, सितंबर मंथ में सुबह को बहुत अच्छी खासी धूप निकलती है, लेकिन शाम होते होते आपको हल्की फुल्की बारिश तो दिखाई देगी ही, क्योंकि ऐसा मौसम केदारनाथ का पूरे 12 महीने रहता है कि सुबह शाम, सुबह को अच्छी खासी धूप निकलती है, दोपहर में बादल आ जाते हैं और शाम तक हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो सितंबर मंथ में ही कुछ ऐसा होगा, इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई लैंडस्लाइड, कोई जो बादल फटता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सेफली यात्रा कर पाएंगे सितंबर मंथ में। तो ये सभी यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सितंबर मंथ में जो यात्री अभी केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाए वो एक बार फिर यात्रा पर आ सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी बस वही यात्री आ रहे हैं जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, जिनकी बुकिंग हो रखी है। और अगर आप भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं और आपको हेली की टिकट नहीं मिल पा रही है, तो एक बार आप दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम गाड़ियों की। और अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं सितंबर अक्टूबर के लिए तो वो भी अवेलेबल है। और पैकेज में हम आपको एक नाइट केदारनाथ में स्टे कराते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पर कैंप है, तो एक नाइट हम पैकेज में देते हैं आपको केदारनाथ धाम में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। और सितंबर मंथ में केदारनाथ की यात्रा फिर ऐसे ही शुरू होगी जैसे जून जुलाई में होती है, क्योंकि जो यात्री फ़िलहाल अभी जुलाई अगस्त में यात्रा नहीं कर पाए वो यात्रा पर आ सकते हैं। और काफ़ी भीड़ लगने वाली है सितंबर मंथ में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 महीने से यात्री नहीं जा पा रहे हैं यात्रा पर, इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगेगी। तो आप अगर यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप सितंबर मंथ में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चाहे आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल आप केदारनाथ धाम के लेटेस्ट दर्शन कीजिए। फ़िलहाल अभी बस वही यात्री हैं
जो यात्रा पर हेलीकॉप्टर के द्वारा आ रहे हैं, जिनकी बुकिंग हो रखी है। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो आप हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपने देखा होगा कभी टिकट कैंसिल होती है, कभी आपको टिकट मिल जाती है। तो ऐसा चला आ रहा है जब से आपदा आई है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार हमारे दिए गए नंबर पर भी हमसे कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, केदारनाथ में जब आपदा आई थी अभी कुछ दिन पहले, जो यहाँ पर दुकान वाले थे, जो यहाँ पर होटल कैंप वाले थे, वो ऐसे के तैसा ही अपना सामान छोड़कर आपदा से बचने के लिए तुरंत नीचे चले गए। कुछ ऐसे ही अपनी दुकान को खाली छोड़कर चले गए, कुछ अपना सामान छोड़कर चले गए। और दोस्तों, कुछ यात्री अपनी दुकानें बंद करके चले गए जो लोकल थे यहाँ पर, क्योंकि सभी को एक डर था कहीं कोई आपदा ऐसी ना आ जाए कि हमारी जान पर ना बनाए। इसीलिए तुरंत अपना सामान ऐसे के तैसा छोड़कर सब यहाँ से चले गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी आपको कोई भी लोकल व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। सब अपनी दुकानें बंद करके नीचे चले गए हैं, क्योंकि अपना 6 महीने का प्लान लेकर आते हैं सभी, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं पता था कि कुछ ऐसा होगा। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कोई भी लोकल व्यक्ति दुकान पर नहीं बैठा है। सब जगह जो दुकानें हैं, कैंप है, सब बंद है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर खुशहाल माहौल केदारनाथ में दिखाई देने वाला है, क्योंकि जो सड़कों का निर्माण कार्य है वो बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। तो एक बार फिर सभी यात्री केदारनाथ की यात्रा बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने अभी दिखाया कि केदारनाथ में जहाँ जहाँ पर बादल फटे थे, जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी, वहाँ पर बहुत तेज़ी से निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, ताकि जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं वो केदारनाथ की यात्रा पर आ सकते हैं सितंबर मंथ में। उससे पहले आप यात्रा पर आने की प्लानिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आपका हेली का टिकट बुक है तो ही आप यात्रा पर आइए, अदरवाइज़ आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते फ़िलहाल अभी, क्योंकि निर्माण कार्य शुरू है। किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है, इसीलिए अभी आप यात्रा पर मत आइए। जब निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले वीक से आप यात्रा कर सकते हैं। अगस्त मंथ में पूरा निर्माण कार्य अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और यात्रियों के लिए रास्ते बना दिए जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी खुशखबरी है उन सभी यात्रियों के लिए जो सितंबर अक्टूबर में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं। रास्ते इतने अच्छे बना दिए जाएंगे कि यात्री पैदल आराम से यात्रा कर सकते हैं। घोड़े पालकी के द्वारा एक बार आप यात्रा नहीं कर सकते, लेकिन आप पैदल यात्रा आराम से कर पाएंगे। ऐसे रास्तों का निर्माण किया जा रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ आपको कोई दूसरे रास्ते से भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते दूसरे हैं, लेकिन उन पर अभी आपकी जो सुख सुविधाएं हैं उनकी कोई भी गारंटी नहीं है। कुछ ऐसी सुख सुविधाएं आपको उन रास्तों पर अभी नहीं मिलेगी, इसीलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुकिए। सितंबर मंथ में आप इसी रास्ते पर यात्रा पर आइए जिससे आप पहले यात्रा करते थे, क्योंकि इन रास्तों पर भी निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर झरने थे, जहाँ जहाँ पर आपने देखा होगा कि केदारनाथ में हर जगह झरना है, रास्तों पर आपको बहुत ज़्यादा झरने मिलते हैं, तो वहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि झरने रास्तों पर बह रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से शुरू है। जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है, जल्दी ही आप यात्रा पर आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर अक्टूबर के लिए जो पैकेज है वो शुरू हो चुके हैं। आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं, पैकेज की पूरी जानकारी ले सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटी आपको पैकेज में हम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एडवांस बुकिंग करवाना चाहते हैं तो हम आपको अच्छी गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम गाड़ी बुक करते हैं तो आपको वही गाड़ी दी जाती है जो उस टाइम अवेलेबल होती है। इसीलिए सभी यात्री जो ऑनलाइन है वो एडवांस में गाड़ी बुक करते हैं। तो आप भी पूरी जानकारी लीजिए और दोस्तों, आप अपनी एडवांस में गाड़ी बुक कराइए ताकि टाइम टू टाइम आप परेशान ना हो और आपको अच्छी गाड़ी हम प्रोवाइड कर सकें।
और दोस्तों जो हमारे ड्राइवर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो हील पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते हैं और स्पेशली हम चारधाम यात्रा के लिए उनको हायर करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से शुरू है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है कि आप केदारनाथ की पैदल यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।